Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar at MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. पेज को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। सो KSE 100 जो है उसके ऊपर आज बहुत क्रूशियल क्लोज था वीकली टाइम फ्रेम में, एंड अनफॉर्चुनेटली वीकली कैंडल डिड क्लोज बिलो 47,000 स्ट्रक्चर एंड आल्सो 21 EMA। उसमें बाद में अभी हम एनालिसिस में जंप इन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये न्यूज़ है जिसको हम रिव्यू करना चाह रहे हैं because this is creating quite a buzz around, जिसमें सवाल ये है कि आया स्टेट बैंक ने 1.2 अरब डॉलर मार्केट को स्टेबलाइज करने में लगाया या नहीं लगाया। सो द फर्स्ट थिंग इज के आई थिंक इट इज पॉइंटलेस, क्योंकि दुनिया की कोई कंट्री अपनी करेंसी को फ्री फॉल किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट नहीं छोड़ सकती। ठीक है, और उसमें यह है कि हर करेंसी में पॉलिटिकल सपोर्ट होती है और जो स्टेट बैंक्स हैं दे डू इंटरफेयर। अभी रिसेंटली जब डॉलर जो है उसमें आपने देखा 37% सप्लाई ऑफ टोटल मॉनेटरी सप्लाई ऑफ डॉलर जो है वो प्रिंट कर दी गई पिछले 1.5 साल में। और दूसरा इससे जो और एक पॉइंट था, डेटा पॉइंट विच वाज टर्किश लीरा। तो उसमें भी कतर हेल्प आउट टर्की with I think around 7 to 8 billion dollars in stabilizing their currency against dollar। तो हर कंट्री में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आई डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग रेज्ड विद अ बिग डील कि पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक ने लगाए या नहीं लगाए। आई थिंक दे डिड व्हाट वाज मैंडेटरी टू डू। सो लेट्स जंप इनटू द KSE 100 फर्स्ट। स्टार्टिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, 21 EMA के नीचे हमने क्लोज कर लिया। ये आप देख सकते हैं प्रीवियसली वी डिड नॉट क्लोज बिलो, हमने बल्कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई विद अ लोकल लो, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वी गॉट रिजेक्टेड एंड द कैंडल इज नाउ क्लोज बिलो 21 EMA एंड आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ 47,000 पॉइंट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताई थी कि एक रीटेस्ट जो है वो आपने जरूर देखना है कि इफ नेक्स्ट वीक वी गो अ लिटिल अबव back onto the 21 EMA and we again get rejected from over there। ठीक है, वो जो रिजेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी द कंफर्मेशन। ये आपके पास इस टाइम स्ट्रक्चर है समवॉट लाइक दिस। अब हमने क्योंकि वीकली नीचे क्लोज कर लिया, इफ द नेक्स्ट कैंडल गोज लाइक दिस और ऊपर की साइड पे विक क्रिएट करके वापस आती है और क्लोज नीचे करती है, दैट इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन that we did successfully broke the structure of 47,000 points to the downside, और उसमें फिर हमारे पास फर्दर कंटिन्यूएशन आ सकती है टू द डाउनसाइड। एक क्लोज इज नॉट गोइंग टू मेक इट, क्योंकि अप ट्रेंड जो है इट्स प्रीटी लॉन्ग अप ट्रेंड। ये कोई एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का अप ट्रेंड नहीं है। इट हैज फॉर्म्ड इटसेल्फ सिंस मार्च लोज ऑफ 2020। तो ये काफ़ी पुराना हो गया, तकरीबन 1.25 साल पुराना ये अप ट्रेंड चल रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो उसमें हमारे पास जो कंफर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम, ताकि हमें पता चल सके कि डिड वी ब्रेक इट और नॉट। क्योंकि जो आपने प्रीवियस डाटा पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि 21 EMA के नीचे यहाँ पे भी क्लोज हुआ था, यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी। सो वी डू हैव 3 डाटा पॉइंट्स जहाँ पे एक क्लोज से काम नहीं बनेगा। वी डू नीड टू सी 21 EMA acting as a resistance on a weekly time frame, which obviously will show its hand by next Friday। उस टाइम तक हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी यस वी डिड ब्रेक द स्ट्रक्चर, और जो हमारा रिग्रेशन चैनल है वो अपनी कंटिन्यूएशन में जा रहा है। इसको मैं आपको दोबारा एक दफा रिट्रेस करके दिखाता हूँ। लेट्स सी वेयर आर वी स्टैंडिंग करंटली। So you can see 0.786 level, this is the point where we are currently standing। इस वक्त प्रॉब्लम ये है डेली टाइम फ्रेम पे that 50, 21, 55 EMA and 50 simple all are above the जो इंडेक्स के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर है, एंड प्रोबेबली दे आर गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस लेवल। तो उसमें यह है कि हमारे पास नीचे जो डाउन साइड है उसमें 200 EMA और 200 सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो उसमें हमारे पास शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में इफ वी गो इन द 1 आवर, तो 1 आवर में अभी तक हमारे पास जो है एक, इफ यू कैन सी इट ओवर हेयर, वैसे तो दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं डाटा टू मेक अ ट्रेंड लाइन। इफ यू कैन सी वी आर राइट नाउ ऑन द ट्रेंड लाइन। सो अगर हम कल यहाँ से अगर बाउंस करते हैं मंडे को, सॉरी, ओपन होने पे, मे बी वी कुड रिज्यूम a little to the symmetrical triangle formation, something like this। ठीक है, ये दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, दिस इज प्योरली अजम्पशन, ये याद रखिएगा।
और उसमें यह है कि हमारे पास एक कंटिन्यूशन टू द अपसाइड आ सकती है थोड़ी सी विद इन दिस ट्राइंगल, एंड मे बी देन वी कैन ब्रेक आउट टू वन और द अदर साइड. जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स होती हैं, दे आर probably breaking to the upside, but we'll have to see with the data points coming in on Monday कि on hourly basis, क्योंकि hourly time frame जो है वो उसकी weightage obviously weekly और daily के आगे थोड़ी है. तो hourly के ऊपर जो है वो अभी तक हमारे पास यहाँ पे हमने support किया, although if you can very zoom in, so you can see yes we have closed below this trend line as well. If I can draw it a little more properly like this, so you can see it over here that yes we did close below it. So on Monday let's see what happens. और जो हमारे पास बोलिंजर फिबोनाची परसेंटेज है वो भी अगेन बाइंग जोन में जा रही है. मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि दिस इज न्यूट्रल जोन, दिस इज नो ट्रेड जोन, और इसमें कंटिन्यूएशन अगर आती है इफ वी गो टुवर्ड्स द रेड लाइन, then obviously we can look at the structure and see if there is any trade available. इसके साथ ही अब हम जंप इन करते हैं इनटू यूएसडी टू पीकेआर पेयर. मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कल कि लिक्विडिटी कैप्चर नहीं हुई, जब मैंने आपको बताया था कि ये दिस वाज अ फास्ट मूव और एक पूरी विक आई थी नीचे और वो पूरी विक वापस बाय अप हुई थी, और एंड आई सेड दैट लिक्विडिटी डिड नॉट कैप्चर इटसेल्फ ओवर हियर इन द ऑर्डर बुक्स. तो उसमें क्या होता है कि जब लिक्विडिटी कैप्चर नहीं होती तो प्राइस वापस स्लोली नीचे की तरफ आनी शुरू कर देती है, एंड द पॉइंट दैट आई सेड वाज एग्जैक्टली 167.4 टू 167.5 एरिया, एंड यस द प्राइस केम एग्जैक्टली टू दैट लेवल. अब उसमें हमें फर्दर ये देखना है कि अभी हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 घंटे पड़े हैं ट्रेडिंग के इस दिन के. लेट्स सी इफ वी कैन रिट्रेस फर्दर. 21 EMA जो है 166.6 जो है दैट इज द फर्स्ट सपोर्ट लेवल ऑन द डेली टाइम फ्रेम. इसके बाद जो है वो फर्दर अगर इस स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है देन वी कैन लुक फर्दर टू द डाउन साइड, and let's see what kind of pullback can we get on USD to PKR. फिलहाल we are in a sort of a situation of a pullback, and let's see if we go to 0.236 or 382. सो इसके ऊपर भी कल आपके लिए डेली जो बेसिस पे वो अपडेट लेते आएंगे. यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि प्रीवियसली आई सेड कि जो मूव था देयर वाज बेरिश डाइवर्जेंस ऑन USD टू PKR पेयर, बट yesterday I also said, and I think day before that as well, कि जो RSI है इट मूव्ड अबव द प्रीवियस हाई पॉइंट्स, जिसका मतलब है कि जो डाइवर्जेंस थी दैट वाज नल एंड वाइड, क्योंकि प्राइस मूव अप की और RSI का हायर हाई बन गया, विच मीन्स कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस थी दैट वाज नल एंड वाइड. तो उसमें हमारे पास अब डाइवर्जेंस मजीद नहीं है इस वक्त. स्टोकेस्टिक जो है दे हैव टर्न डाउन. दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच विच इज 80 लेवल. यहाँ पे अगर स्टोकेस्टिक पे 80 लेवल पे इफ वी डू टेक अ सपोर्ट फ्रॉम ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी वेरी बुलिश फॉर रूपी. लेकिन उसके साथ वीकली क्लोज भी चाहिए होंगे ऊपर, जिस तरह के मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि 168.3 का जो स्ट्रक्चर लेवल है विच इज़ अ वेरी ह्यूज बुल फ्लैग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो उसके ऊपर फिर फर्दर टारगेट्स इनिशिएट हो सकते हैं, बट वन स्टेप एट अ टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ पुल बैक डू वी गेट. बिटकॉइन में चलते हैं. बिटकॉइन में जो है हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी हैव अ वेरी क्रूशल क्लोज कमिंग, और 21 EMA is going to be very important on a daily time frame. You can see we are getting support from 21 EMA as of now and we are trading above it. ठीक है, और उसमें हमारे पास दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. जो लास्ट पॉइंट है दैट इज समवेयर अराउंड 50 and 200 गोल्डन क्रॉस इनिशिएट हो चुका है. अब हमारे पास 50 जो है दैट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट. 21 के अगर हम नीचे भी क्लोज कर देते हैं इट इज स्टिल नॉट गोइंग टू बी अ डेथ सेंटेंस फॉर बिटकॉइन. हमारे पास 50 की जो सपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल, और 50 इस वक्त वेरी इट्स इन अ वेरी एग्रेसिव पोस्चर, असेंडिंग में है और बड़े एग्रेसिव पोस्चर में. इट शुड होल्ड एज सपोर्ट इफ वी क्लोज बिलो 21 EMA. सो अगला 1 से 2 दिन जो है वो बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मूव टू द अपसाइड. लेट्स सी कि क्या होता है. स्टोकेस्टिक क्रॉस कर चुके हुए हैं टू द अपसाइड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल. और हमारे पास जो थी, मैंने आपको बताया था कि वी डू हैव बुलिश डाइवर्जेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑन द बिटकॉइन, और वो कंफर्म यहाँ पर हो गई थी, और वो कंफर्म होने के बाद प्ले आउट, उसका मेजर पार्ट जो है वो प्ले आउट हो चुका है. नाउ वी नीड टू क्रिएट अ हायर लो which can be from anywhere from the point that we are standing at right now, 47,150.
to somewhere approximately around 46,226, or you can say 46,250 approximately. So these levels need to hold in order for us to continue to the upside. Third is oil. Let's see in the oil हम कहाँ पहुंचे हैं. ऑयल में मैंने आपको कल बताया था कि लोकल लो कल फॉर्म नहीं हुआ था. अगर आज हम 70.07 के पास कहीं पर क्लोज करते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, दैट इज गोइंग टू create the bearish divergence जो कि मैंने आपको कल दिखाई थी. We do have a bearish divergence over here. Let me show you again from this point to this point. ठीक है, you can see this point and this point, and while over here you can see कि हमारे पास ये point ऊपर है और ये point नीचे. This is hidden bearish divergence. It will confirm itself once we close somewhere around 70 point. Let me get you the exact number. That is somewhere around 70.9. So 17.9 के नीचे अगर हम close करते हैं, that is going to confirm the hidden bearish divergence, and then we can get a pullback onto this diagonal resistance, which was previously as resistance, now will or should act as a support. So let's see अगर यहाँ तक हमें pull back मिलता है या नहीं मिलता, और वहाँ पे फिर step by step है. Let's see, first of all let's hope for the pullback, and we'll take it from over there कि उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है. दिस इज ऑल्सो इन आवर डेली अपडेट. आप अपने कमेंट्स में राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा.